जो कोरोना के मामले हैं, जो देश भर में कुल मामले हैं उसके 59% मामले जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। और जो 19 ज़िले हैं, अगर पूरे देश भर में देखें जहां सबसे ज़्यादा कोविड के मामले हैं, तो उनमें से जो 16 ज़िले हैं, 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से ही आते हैं। उनके नाम भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से ये ज़िले हैं महाराष्ट्र के जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, अमरावती, अहमदनगर, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, नांदेड़, वर्धा और तो ये जो 16 ज़िले हैं वो महाराष्ट्र से ही अकेले आते हैं, जो कि 19 ज़िले जो टॉप ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश भर में जहां से कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा हैं, उनमें से महाराष्ट्र के 16 ज़िले शामिल हैं। और इसी के साथ साथ जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, बढ़ते मामलों को देखते हुए चिंता उन्होंने जताई है और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खत लिखा है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उन्होंने लिखा है इस खत में कि महाराष्ट्र में कोरोना का सेकेंड वेव नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। तो एक तरह से नाराजगी स्वास्थ्य सचिव की ओर से दिख रही है इस खत में महाराष्ट्र के लिए। सर्विलेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। कंटेनमेंट जोन में सारी और आइला के मरीजों को ज़्यादा तलाशने पर जोर देना होगा, ऐसा भी सुझाव इस खत में लिखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से। साथ ही लिखा है कि हर एक्टिव मरीज पर 20 से 30 कॉन्ट्रैक्ट को तलाशना होगा। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर नहीं है। तो ये एक सलाह केंद्र की तरफ से दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन कारगर नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान भी मामले बढ़ ही रहे थे। और हालांकि राज्य सरकार भी लॉकडाउन के मूड में नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी बातचीत जरूर चल रही थी कि शायद नाइट कर्फ्यू लगाया जाए मुंबई जैसे शहर में खास तौर से। इसी के साथ ही खत में लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कि कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजी, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को और प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं परिमल कुमार, मेरे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। परिमल, किस तरह से अब केंद्र की चिंता बढ़ रही है राज्य में, महाराष्ट्र में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर? ये पूजा दरअसल बैक टू द बेसिक्स जाने की बात है। जो पुराने दौर में देख रहे थे जब कोविड के मामले लगातार ज्यादा आ रहे थे, और एक वक्त ये भी देखा पूरे देश ने कि 10,000 से कम मामले पूरे देश भर से रिपोर्ट हुए, लेकिन अब अगर कहें तो 25,000 26,000 मामले आ रहे हैं। और आपने भी बताया, और हर दिन के आंकड़ों के जरिए ये पता चलता है कि 55 और 60% मामले जो है वो महाराष्ट्र से हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा है कि 3 बार सेंट्रल टीम ने वहां का दौरा किया है, और दौरा करने के बाद मकसद एक ही होता है कि सुझाव देना, क्योंकि ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो राज्य सरकार का काम है। लेकिन 3 बार के दौरे में जिस तरीके के सुझाव दिए गए उस पर अमल उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, और यही नाराजगी का विषय है। क्योंकि सेंट्रल टीम जब जाती है तो बताती है कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि जो कोरोना के केसेस हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो टूट सके। और पुराने दौर में हमने देखा कि जैसे धारावी के मामले आ रहे थे तो वहां पर भी एक सफलता मिली। वो सफलता इस वजह से मिली कि बार बार वहां पे सेंट्रल टीम गई और उन्होंने सुझाव जो दिया उसको इंप्लीमेंट में राज्य सरकार लेके आई। लेकिन इस बीच में नाराजगी सीधे तौर पे इस बात को लेकर है कि सेंट्रल टीम दौरा तो कर रही है, सुझाव तो दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उसको अमल में नहीं ला रही है, उसके अधिकारी उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। चाहे वो क्वारंटीन की बात हो, टेस्टिंग की बात हो या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो। तो इन तमाम चीजों को लेके जो है ये भी आशंका जताई गई है कि कम्युनिटी में जो है ये फैल सकता है। तो ये तमाम आशंकाओं के बीच आगाह करना बहुत जरूरी था कि अगर इन सब सुझावों को अगर नहीं माना गया तो फिर पुराने दिन लौटेंगे। और सेकेंड वेव की जिस तरीके से बात कही है वो लगातार मामले जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसी की ओर इशारा है। और सीधे तौर पे ये चेताया गया कि वो उन चीजों को लेकर अमल में लाएं, चाहे कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी हो, टेस्टिंग हो, आइसोलेशन हो, तो उसको लेकर एक आगाह करने की कोशिश जरूर है। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिमल बता रहे हैं कि कैसे जो केंद्रीय टीम है वो लगातार राज्य का दौरा कर रही है, लेकिन जो सुझाव उनकी तरफ से दिया जा रहा है राज्य सरकार को, उस पर कोई काम शायद राज्य सरकार नहीं करते हुए नजर आ रही है या सफल नहीं हो रही है। और शायद उनमें से भी एक वजह है कि आप देखें ऐसी भीड़ पर जो लगाम है सरकार आखिर कैसे लगाए, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी ज़रूरी है। और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल ऐसी भीड़ में कैसे लोगों द्वारा लागू करवाया जाए, कायम करवाया जाए, वो एक बड़ी चिंता है सरकार के लिए भी। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीएमसी के मार्शल की तैनाती का दावा या वादा तो किया गया है। हालांकि तब जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पर मुझे इस इलाके में, हालांकि दादर मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर किसी एक मार्शल की मुझे मौजूदगी नज़र नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो विक्रेता है बड़ी संख्या में यहाँ पर ज़रूर कह रहे हैं कि उनसे दिन में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार उनसे फाइन ज़रूर लिया जाता है। 200 रुपये फाइन है अगर कोई मास्क ना पहना हुआ हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहा हो। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आप देखें किस तरह से
कायम हो सकती है, वो भी एक बड़ा सवाल है। स्टेशन के पास बिल्कुल ये दादर मार्केट है और जैसा कि मैंने बताया सबसे व्यस्त बाजारों में से ये एक है जहां आम बात है भीड़, लेकिन अब कोरोना के मामले चूंकि बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार की चिंता भी बढ़ रही है।